सो गाइज नायका हॉट पिंक सेल इज लाइव नाउ और मैंने उसकी रिकमेंडेशन वीडियो भी आपको दे दी है जिसमें स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर आपको मैं बता चुकी हूँ। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूछा था कि डू यू गाइज वांट मेकअप रिकमेंडेशंस एज वेल, वन विच आई एम करंटली यूजिंग। सो फ्यू पीपल सेड कि हाँ वी वांट द पार्ट 2 और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि ये जो मेकअप लुक है जो मैं यूजुअली अपनी वीडियोस के लिए करती हूँ ये मैं कैसे करती हूँ। सो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कौन कौन से प्रोडक्ट है और उसको मैं किस तरह से लगाती हूँ टू अचीव दिस ग्लोई ड्यूई फेस मेकअप लुक। वो हम करेंगे एग्जैक्टली सेम थिंग इन दिस वीडियो। आई विल गिव यू द प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस एज वेल एज मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा प्रोडक्ट कैसा लगता है एंड हाउ आई अचीव दिस मेकअप लुक। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू वॉचिंग। बिफोर दैट मेक श्योर दैट यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज आई नो 80% अभी भी ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो काइंडली हिट दैट बटन एज वेल एज प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एनी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, so I'm done with my skincare already and skin is doing pretty well but I only have few of the marks left जो मुझे एक्ने के बर्स्ट निकले थे। कुछ एक यहाँ है और कुछ एक इस साइड पे है। सबसे पहले हम इनको फिक्स करेंगे। उसके लिए आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। दिस इज LA गर्ल का प्रो कंसील करेक्टर है। इससे पहले मैंने पिक्सी का यूज़ किया है पीच करेक्टर बट वो बहुत ज़्यादा महंगा है और पहले वाला मेरा ख़त्म नहीं हो पाया। दैट्स वाई आई एम नॉट रीपरचेजिंग दैट और इसलिए मैंने ये वाला रीपरचेज़ किया था बिकॉज ये अफोर्डेबल है और काफ़ी लंबा चल जाता है और मेरा काम इससे बहुत आराम से हो जाता है। सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई अंडर आइज पे बिकॉज यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस है और जहाँ जहाँ पे एक्ने मार्क्स हैं आई एम गोइंग टू अप्लाई इट जस्ट देयर। ठीक है, थोड़ी बहुत इधर भी है एंड आई हैव 1 2 3 ना। ये वो पिगमेंटेशन है, कैन यू सी दिस डार्क स्पॉट हेयर, ये जो हल्का सा आपको ब्लैक लग रहा है दिस वाज द वन जो मैं बात कर रही थी। सो ये स्पाइडर का यूरिन लग गया था उसकी वजह से मेरा फेस जल गया था और ये उसका मार्क यहाँ पे छूट गया जो मैं आपको अनुआ वाले वीडियो में बता रही थी ना वो। सो दैट इज़ इट। इतना सही अप्लाई करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है बिकॉज इट्स वेरी मच पिगमेंटेड। और उसके बाद आई विल बी यूजिंग माई फिंगर्स। जो मेरा मेजर कंसर्न का एरिया है दैट इज़ माई आई एरिया, जो आई कॉन्टोर बनता है वही मेजर एरिया है। तो उसको ये देखो एकदम से इसने कितने अच्छे से कंसील कर दिया ना। जहाँ जहाँ मैंने इसको अप्लाई किया है आई विल बी डैबिंग इट लाइक दिस और जो भी बचा हुआ है उसको आई जस्ट डू दिस and that is it. That's how we are done with the correction. Now for the base I prefer skin tint and you guys know how much I love this Pixi का skin tint. I'm in the shade cream. मोस्टली मैं यही लगाना प्रेफर करती हूँ बट रिसेंटली मैंने ये टेटर लिया था, नॉट रिसेंटली ऑब्वियसली 3-4 महीने हो गए हैं। तो तब से जब से मैंने इसको लिया था तो जस्ट टू फिनिश इट ऑफ मैं इसको यूज़ कर रही थी। बट या देखो जितना कवरेज ये देता है ना उतना ही कवरेज ये भी मुझे दे देता है। तो आई प्रेफर अ स्किन टिंट बिकॉज दिस वन इज़ मोर लाइट एंड वाटरी एज कम्पेयर टू दिस वन। बिकॉज इसका अगर आपको रिव्यू देखना आप देख सकते हो, मैंने इंडिविजुअल इसका रिव्यू किया हुआ है। मैं सिर्फ यही अप्लाई करूँगी जस्ट टू शो यू कि जो मेरा जो नॉर्मल डेली रूटीन पे जो मेकअप होता है वो कैसे होता है। सो हम गोना टेक लिटिल बिट और इसके हम लगाएंगे डॉट्स। ऐसे मैं इसको अप्लाई करके देन आई जस्ट मसाज इट लाइक दिस, बहुत लाइट हैंड से, और यू कैन जस्ट डू पैट एज वेल। और ये थोड़ा सा ना वाटरी है तो बहुत ज़्यादा स्वेटी नहीं लगता है आपको, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता है। इट्स वेरी वेरी लाइट वेट। यार ये ना मशीन चला दे रहे हैं और फिर ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। एंड वट एवर इज़ देयर आई एम गोना जस्ट ड्रैग इट डाउन ऑन माई नेक।
आई नो बहुत ज़्यादा फुल कवरेज ये नहीं है, थोड़े बहुत मार्क्स अभी भी विजिबल है और आई वुड से काफ़ी हद तक विजिबल हैं, बट स्टिल मुझे इतना पसंद है। इससे ज़्यादा अगर कुछ करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगता है ना। वैसे तो दिस मच इज़ सफिशिएंट, बट जस्ट टू शो यू कि अगर मुझे कंसीलर लगाना पड़े, एक ब्राइटनिंग कंसीलर, तो मैं कौन सा वाला लगाती हूँ, एंड दैट इज़ दिस वन फ्रॉम दी मेबेलिन। नाउ टू सेट दी अंडर आईज, और पूरे बेस को अगर मुझे सेट करना है उसके लिए आई ओनली एंड ओनली प्रेफर दिस वन, बिकॉज मैंने इसके ऑल्टरनेट्स भी ढूंढने की कोशिश करी है बट मुझे बहुत ज़्यादा से मज़ा नहीं आया। सो दिस इज़ द ओनली वन, आई एम सॉरी इसका मेरे पास ड्यूप नहीं है, एंड दैट इज़ मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर प्लस फाउंडेशन। आई एब्सोल्युटली लव इट। कभी अगर आपको टिंट भी नहीं लगाना है, जस्ट यूज़ दिस एंड यू आर गुड टू गो। सो आई विल टेक लाइक दिस एंड इसको मैं ऐसे प्रेस कर लूँगी, एंड यू सी कि ये ना बहुत अच्छी कवरेज भी देता है, और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अगर स्वेट आना भी हो ना तो वो भी नहीं आता है। यू सी एक बहुत ही प्यारी इसने कवरेज भी आपको दे दी ना। अगर आपको आपका फेस मैट लगता है और अगर आपको मैट पसंद नहीं है, जैसे कि मुझे अपना फेस मैट पसंद नहीं है, आई वॉन्ट माई ग्लो बैक, बिकॉज इससे जितना भी मेरा ग्लो था फेस का नेचुरल वो सारा का सारा छुप गया है। हालांकि वो थोड़ी देर बाद वैसे भी निकल जाएगा, बट स्टिल the one thing which I absolutely loving since I have explored it is this Dalwa ka first spray. You will see why I love it so much, and you can see how much I have used it. I will drench my face with this and now I let it sink. So you see how beautiful it fills the eyebrows. This one is a really good one. शुगर का भी ले सकते हो, और इवन जो ब्लू हेवन का है ना उसका भी बहुत अच्छा है, बट उसके साथ ना 2-3 बार से ऐसे हुआ कि जैसे मैं अप्लाई करने लगती हूँ ना वो जो वॉन्ड होता है वो टूट जाता है, तो ऐसे मेरे 2-3 वेस्ट हो गए। दैट्स वाई आई अगेन स्विच बैक टू दिस वन। हालांकि थोड़ा सा ये महंगा है, आई थिंक 600-700 रुपीज़ का है, बट ये है कि थोड़ा सॉलिड है, टूटता नहीं है, और वो वाला जल्दी टूट जाता है। So yeah, this one is a beautiful one. Sorry for the background noise, but I can't stop it because बीच में फिर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, बीच में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। Now for the eyeshadow, you guys know I am not an expert. I'm not into makeup. I don't know much of the techniques. और मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं आता है। So इफ़ यू फॉलोइंग मी यू नो कि मैं बहुत ही बेसिक एक कलर लेती हूँ और उसी को मैं अप्लाई कर देती हूँ। सबसे पहले मैं हुला ब्राउन्ज़र था उसको यूज़ करती थी एज अ आई शेडो, एंड लास्ट ईयर मैंने यूज़ किया है अपना रोमैंड वाला, उसमें कलर आता था, मैं वो यूज़ करती थी। मैंने पिछले साल की वीडियो में दिखाया है, बट ना अब वो एक्सपायर हो गया था। दैट्स वाई लास्ट सेल में जो मैंने पिक किया था वॉज दिस के ब्यूटी का आई कैनवस डिस्कवर आई शेडो पैलेट। दिस इज़ इन द शेड पावर, और इसमें ना बहुत ही प्यारे से न्यूड कलर्स हैं। यू सी ये है मोस्टली कलर जो मैं लगाती हूँ। ये थोड़ा डार्क हो जाता है, आई थिंक ये आप एज अगर स्मोकी आइज़ करनी है तो ये यूज़ कर सकते हो कॉन्टोर, और कॉन्टोर के लिए ये और इसमें से कोई एक यूज़ हो सकता है। लाइक दिस पैलेट इज़ रियली रियली गुड, बट दिस इज़ द ओनली शेड जो मैं यूज़ करती हूँ, सो यही वाली मैं लूँगी। एंड आई एम ग्लैड दैट इन्होंने यहाँ पे ये मिरर भी दिया हुआ है, सो it's very easy to apply. So I'll just apply it like this with my ring finger and just like this, very roughly, and I think that is it. इतना ही मैं प्रेफर करती हूँ। कभी कभी अगर हल्का सा ब्राउन करना है देन मैं ये वाला जो डार्क कलर है इसको हल्का सा लेती हूँ, अदरवाइज़ आई प्रेफर दिस वन जो थोड़ा न्यूड लगे और मेरी स्किन टोन से मैच करे। अभी मैं ज़्यादा लगा रही हूँ आई थिंक।
या दैट्स इट. इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेट. आई थिंक इसमें बहुत सारे और कलर्स भी अवेलेबल हैं, बट आई प्रेफर दिस वन बिकॉज ये बहुत ही एक न्यूट्रल सा पैलेट है जिसको आप मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर आपको नीचे आई लैश के पास अगर आपको डार्क कलर लगाना है तो ब्लैक भी है इसके अंदर. सो मतलब सारे आपकी जो चीज़ें हैं फुलफिल होती हैं इससे. नेक्स्ट कम्स द मस्कारा. और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, जो मैंने अपना हॉल वीडियो शेयर किया था, PR अनबॉक्सिंग करी थी, दैट आई लव स्टेज का मस्कारा. और उसके बाद मुझे अपनी कज़न सिस्टर की एंगेजमेंट पे जाना था एंड देन आई हैड टू ऑर्डर इट फ्रॉम अमेज़ॉन बिकॉज वहाँ से 1 डे डिलीवरी होनी थी. तो मैंने पिछले दिन ऑर्डर किया था, नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे पहुँच गया था. एंड दैट इज़ दिस स्टेज का 9 to 9 बिकॉज ये एक ट्यूबिंग मस्कारा है और इसको लगाना निकालना बहुत ज़्यादा आसान है. दैट्स वाई आई लव इट. See how beautiful my eyelashes looks. This one is a beautiful mascara. Now this next product is a 2-in-1 product or you would say 3-in-1 product. और ये मुझे लास्ट जो पिंक सेल थी नायका की उसमें मुझे ये PR में आया था एंड सिंस देन आई एम लविंग दिस वन. दिस इज K Beauty का रोजी रोमांस ब्लश. नाउ व्हाई आई लव इट सो मच अभी आपको दिखेगा. सो आपको ना इसको बिल्कुल थोड़ा सा लेना होता है, जस्ट दिस मच. कैन यू सी, बहुत ज़्यादा कम. एंड देन डॉट डॉट. इट्स वेरी वेरी पिगमेंटेड. थैंक गॉड बंद हो गया. एंड देन आई जेंटली प्रेस इट लाइक दिस. यू सी दैट हिंट. एब्सोल्युटली लव इट. यू सी दैट फ्लश. हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स. तो ये बिल्डेबल है अगर, बट इफ़ यू वांट तो आप इसको इंटेंस भी कर सकते हो. बट मेक श्योर कि जो आप पिगमेंट लो ना ये बहुत थोड़ा थोड़ा लो और धीरे धीरे इसको बिल्ड करो, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लग जाएगा. नाउ सेकेंड वे ऑफ यूजिंग इट, यू कैन यूज इट एज अ आई शेडो एज वेल, बट द वन विच आई एम एब्सोल्युटली लविंग द वे आई यूज इट इज as a lipstick. So yeah, that is the shade which I'm currently using in my videos. और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कौन सा शेड है, कौन सा शेड है. So guys, it's not a lipstick, it's this blush which I'm using as a lipstick. But yes, ये ऊपर से अच्छे से डिफाइन नहीं हुआ है, so मैं इसको थोड़ा बहुत डिफाइन करती हूँ with the help of my any of my pink nude lipstick, either easy berry, untamed rose और peach addict, जो भी मेरे हाथ में आए वो. अब आप लोग पूछते हो कौन सा है, बट मुझे नहीं याद रहता क्योंकि ये सारी एक जैसी लिपस्टिक्स हैं, बाहर से एक जैसी दिखती हैं, तो नहीं मुझे आइडिया लगता है. सो व्हाट आई डू इज़ मैं अच्छे से जितना भी इस वॉन्ड में लगा हुआ है ना उसको अच्छे से यहाँ पे निकाल देती हूँ और उसके बाद मैं अपने लिप्स को अच्छे से लाइन करती हूँ, लाइक you can say as a lip liner. And yeah, that is it. Like बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगाती हूँ, अगर लगे ज़रूरत तो मैं ऐसे कर लेती हूँ. Then I remove the excess. And there you have it, a perfect pink nude lips. लेट मी नो कैसा लगा ये. दिस पर्टिकुलर वन जो मैंने बनाया है, इट्स विद दिस रोजी रोमांस फ्रॉम K Beauty एंड Maybelline सेंसेशनली लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड इजी बेरी. ये इनके कॉम्बिनेशन से ये शेड बना है विच आई एब्सोल्युटली लव. विद दैट आई एम डन विद माई मेकअप. अभी अगर मुझे लगे तो, अदरवाइज नहीं. वैसे तो ऑब्वियसली ग्लो वापस आ चुका है, बट अगर मुझे एक्स्ट्रा चमक चाहिए तो आई अगेन स्प्रे माई डालबा लाइक दिस. यू सी दैट ग्लो. सो या, दैट्स हाउ आई अचीव माई ग्लोई juicy dewy makeup look. Yeah, that's how I do my makeup whenever I'm shooting. और मोस्टली यही मेकअप होता है जो मैं फॉलो करती हूँ
प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो पिछले काफ़ी सालों से रिपीट हो रहे हैं, बस ये जो ब्लश है और जो आई शेडो पैलेट है वो नया ऐड हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। और ऑफ कोर्स दिस डालवा 1, ये मेरी रिसेंट एडिशन है। इससे पहले मैं ड्यू का जो इनबैलेंस है उसको लगाती थी, उससे भी बहुत प्यारा ग्लो आता था। सो यू सी आई हैवंट अप्लाइड एनी हाईलाइटर, दिस इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द ऑफ कोर्स जो मैंने स्किन केयर करा है वो, एंड देन दिस डालवा हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन दिस ग्लोइंग मेकअप लुक। सारे प्रोडक्ट्स के एग्जैक्ट शेड्स जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जस्ट फॉर द रेफरेंस आई एम मेबलिन का 128 वार्म न्यूड फॉर द फाउंडेशन, और जो मेरा कंसीलर शेड है दैट इज़ 10 लाइट, और मैक में आई एम NC 25 शेड, दैट आपको आइडिया लग जाए कि ये वाले स्किन टोन पे ये प्रोडक्ट हैं जो कैसे लग रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो पिक्सी का है दैट इज़ शेड क्रीम, और बाकी इनके एग्जैक्ट जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हो। एंड दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको मैं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ एंड कंसिस्टेंटली मैं उनको रिपर्चेज़ कर रही हूँ, और ये मैं दोबारा रिपर्चेज़ डेफिनेटली करूँगी जब भी ये ओवर होंगे। सो दीज आर दैट गुड, सो यू कैन गो फॉर देम आंखें बंद करके। आई डोंट नो इन पे कितने कितने ऑफ हैं, यू कैन चेक, बट इफ़ यू वांट गुड प्रोडक्ट्स आई थिंक आप आंखें बंद करके इनकी तरफ जा सकते हो। सो या आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ़ यू डू, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, press the notification bell so you never miss any of my upcoming videos, and I'm gonna see you in my next.